हे गाइस, कैसे सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होगे, बहुत ही बढ़िया होगे, बहुत ही मस्त होगे। तो बॉयज़ का जो सीज़न 3 है वो एकदम अच्छा जा रहा है अभी तक। और कई सारी चीज़ें थी जिसके बारे में मेरे को डिस्कस करना था और मतलब उन चीज़ों के बारे में मेरे को बात करना था। तो ये रिव्यू जो होगा, ये स्पॉइलर रिव्यू होगा बॉयज़ के सीज़न 3 का। अगर आपने बॉयज़ का सीज़न 3 अभी तक नहीं देखा है तो आप इस रिव्यू को मत सुनना, इस एपिसोड को मत सुनना, क्योंकि इसमें जो है वो स्पॉयलर्स होने वाले हैं जो आपके एक्सपीरियंस को बहुत हद तक ख़राब कर सकते हैं। और फिर भी आप अगर चाहते हैं इस एपिसोड को सुनना तो आप सुन सकते हैं, पर मतलब आपके लिए एक स्पॉइलर वार्निंग। तो बात अपन वहाँ से करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट पहले समझा देता हूँ बॉयज़ का, कि बॉयज़ का मेन कंसेप्ट क्या है। आई नो कि ये सीज़न 3 का रिव्यू है, पर फिर भी ये थोड़ा सा ही टाइम लेगा। बॉयज़ का कंसेप्ट ये है कि हम मतलब जिस तरीके से बॉयज़ मतलब वॉट जो है, वॉट एक कंपनी है जो कि हीरोज़ को एज अ प्रोडक्ट, मतलब वो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे लोग हैं जो कि उनको खूब सारा पैसा दें और खूब सारे उनकी एडवर्टाइजमेंट हो। और मतलब हाँ, वो लोगों को बचाते भी हैं क्योंकि ये भी उनके पीआर में ऐड होता है। और किसी मतलब सुपर हीरोज़ जो हैं वो फिल्म्स में आ रहे हैं, उनके ऊपर एड्स बन रहे हैं, उनके मतलब वो कमर्शियल्स में हैं, और वो पूरी तरीके से एकदम कमर्शलाइज्ड बिजनेस है वॉट का। और इसीलिए जो अगर आपने होमलैंडर का देखा होगा, मतलब जो होमलैंडर की कहानी थी, जिस तरीके से होमलैंडर का ओरिजिन हुआ था, तो ये भी कहीं ना कहीं हद उससे ही रिलेटेड है। सेकेंड सीज़न का में भी एक ऐसी बात हुई थी कि जो सुपर सोल्जर्स बनने वाले थे, सेम टू सेम कंसेप्ट यही था कि वो लोग जो है वो उन्हें कुछ जो है एक फार्मूला देते जिससे कि सुपर विलन्स बनते और हीरोज़ उन्हें मारते और फिर उनकी पॉपुलैरिटी ऊपर जाती। और या तो फिर आर्मी के अंदर वो जो था, वो इस सीज़न में जो कि हो रहा था कि वो उनको दें और मतलब टेस्ट के लिए कि वो उनको सीरम दे और किसी तरीके से आगे कुछ हो। तो ये था थोड़ा थोड़ा जो मतलब मैं ऊपर से जितना छोटे से शॉर्ट करके मैंने आपको समझाने की मतलब कोशिश करी है कि ये बॉयज़ का जो कंसेप्ट क्या है। अब आगे सीज़न 3 अब चल रहा है किस तरीके की फ़िलॉसफी पे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, अभी जहाँ ह्यूए का कैरेक्टर है, ह्यूए का कैरेक्टर अब जो है वो धीरे धीरे पावर के लिए हंग्री होते जा रहा है। उसको ये चाहिए कि मैं किसी को बचाऊँ, मैं किसी काबिल बनूँ। जहाँ की ह्यूई का जो कैरेक्टर है वो ब्रेन वाला कैरेक्टर है, और जिस तरीके से उसका नेचर है, वो जिस किसी से भी बात करता है वो उसको मतलब उसके साथ में बहुत जल्दी फ्रेंड बन जाता है, या जिस तरीके से उसका नेचर है वो उसकी सबसे बड़ी खासियत है। पर अब जो है वो पावर की तरफ भाग रहा है, उसके पास में ट्रांसपोर्टेशन की मतलब पावर्स आ गई हैं, टेलीपोर्टेशन की पावर्स आ गई हैं, आई एम सॉरी। और सेम बुचर के साथ मैं ऐसा सीन नहीं बोलूँगा। बुचर जो है वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक अल्टीरियर मोटिव है उसके साथ में, पर वो बहुत मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 50% वो उस बच्चे के लिए ये सब कर रहा है, और 50% जो है वो उसकी होमलैंडर के अगेंस्ट में जो भी उसकी मतलब खुन्नस है उसके चलते हुए कर रहा है। तो यहाँ पे एक और चीज़ मेरे को डिस्कस करनी थी, जो कि मैं डिस्कस करूँगा।
और मैं सोच रहा था कि इस टॉपिक के ऊपर एक अलग एपिसोड बनाऊं, पर मैंने सोचा कि ये मतलब इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होगा ये टॉपिक, तो मैं सोचा कि इसी एपिसोड में कंक्लूड कर लूँगा, वो मैं आगे बात करेंगे अपन उस बारे में। तो बुचर जो है वो मतलब अब जो है वो पावर के लिए वो जो सीरम है वो ले रहा है। एंड मुझे जहाँ तक लग रहा है ये जो सीरम है ये इनको बहुत कुछ कॉस्ट करने वाली है आगे। ये इनकी पूरी जो शरीर है उसमें कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करेगी। एंड इन दी एंड वो लोग अपनी जो ट्रू स्ट्रेंथ है, यानी कि बुचर की जो ट्रू स्ट्रेंथ है और ह्यूई की जो ट्रू स्ट्रेंथ है उसके ऊपर वो रहेंगे और फिर जो है वो होमलैंडर का मुकाबला करेंगे। होमलैंडर जहाँ तक मुझे लग रहा है वो अब जो उसके साथ में इन तीनों ने करा, यानी कि सुपर सोल्जर ने सोल्जर बॉय ने और ह्यूई ने और मतलब बुचर ने, जिस तरीके से उसके ईगो को जो हर्ट पहुंची है, अब वो उससे और ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा, वो उससे और ज़्यादा वॉयलेंट हो जाएगा। एंड कहीं ना कहीं उसके अंदर वो डर ज़रूर रहेगा कि ऐसा क्या हो गया है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। हाँ, एक जो बात जो मेरे को डिस्कस करनी थी वो ये है कि जो मतलब सोल्जर बॉय है और होमलैंडर है, अगर इनके बीच में एक शोडाउन हुआ तो कौन जीतेगा। देखो, होमलैंडर एक ऐसा हीरो है जो कि कॉन्शियस था एंड उसके पास में फाइटिंग एक्सपीरियंस है। सोल्जर बॉय 40 सालों से वो अनकॉन्शियस रहा है, तो उसके पास में अब वो फाइटिंग एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं रहा है। वो एक बीम फायर करता है जो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है। होमलैंडर के पास में उतनी स्पीड है कि वो उससे निकल सकता है। उसके बाद में मेरे ख्याल में अगर इन दोनों के बीच में शोडाउन हुआ, अगर होमलैंडर अपनी ईगो की वजह से केयरलेस हुआ तो सोल्जर बॉय से मार सकता है, वरना प्रॉपर पूरे चांसेस हैं कि होमलैंडर सोल्जर बॉय को डिफीट कर देगा। ये मुझे लगता है। अभी भी यहाँ पे 3 लोगों ने उसको मतलब अटैक करने की कोशिश करी एंड होमलैंडर इज़ ईगोइस्टिक कैरेक्टर, तो उस कारण से भी वो ओवर पावर भी हो गया था, पर फिर भी वो बच पाने में निकल गया उनके चंगुल से। चारों में जो फाइट हुई उससे वो निकल गया, क्योंकि अभी बुचर के पास में भी कोई ऐसा खासा फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है। वो भी एक जो भी है उसके पास में अभी जो पावर्स हैं वो अभी आई है। ह्यूई के पास में भी पावर्स हैं वो अभी आई है, उसको कोई पास एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ का। नाउ एमएम का जो कैरेक्टर है और स्टारलाइट का जो कैरेक्टर है, स्टारलाइट का कैरेक्टर अभी अपने कंसेप्ट के साथ में क्लियर है कि वो उसको क्या करना है, किस चीज़ से क्या होगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। वो उसके दोस्त को भी बचाने की कोशिश करती है, पर उसका दोस्त जो है वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है या वो लड़ते लड़ते उससे मर जाता है। तो स्टारलाइट का कैरेक्टर जो है उसको हम बोल सकते हैं कि एक व्यूअर पर्सपेक्टिव दिया है एमएम के कैरेक्टर के साथ में। एमएम मेरा फेवरेट कैरेक्टर है सीरीज़ में, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर सीरीज़ का बेस्ट कैरेक्टर की मैं बात करूं कि सीरीज़ का बेस्ट कैरेक्टर कौन है, तो वो होमलैंडर होगा डेफिनेटली। वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट डेवलप्ड विद अ नॉट सो वेरी गुड बैक स्टोरी, पर फिर भी अच्छी थी। मेरे को वो अच्छा लगा। बाकी एमएम के भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। एमएम सिर्फ और सिर्फ अपनी सैनिटी के लिए और जो उसके परिवार के साथ में सोल्जर बॉय ने किया है उसके लिए वो ये सारी चीज़ें कर रहा है, पर उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उसके जो मोरल्स हैं वो उसके साथ में हैं। तो ये जैसे मतलब अब ये जो दोनों का ग्रुप है एंड विथ किमीको और जो फ्रेंची है उनका ग्रुप अलग हो रहा है, पर कहीं ना कहीं वो अब लोग वो दोनों के दोनों साथ में आएंगे। या तो स्टारलाइट और एमएम जो है वो उनको हेल्प करेंगे उससे बाहर निकलने के लिए, और ये चारों साथ में आएंगे।
या तो एक और चीज़ हो सकती है कि ये लोग उन्हें फाइंड कर लें और जो बॉयज़ हैं वो कंप्लीट हो। उसके बाद में ये जो तीनों निकले हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एंड टाइम पे इन दोनों की, ह्यूई की और बुचर की पावर्स चली जाएगी। सोल्जर बॉय अपने आप अकेले हैंडल नहीं कर सकता है होमलैंडर को। अब होमलैंडर के पास में और फाइटिंग एक्सपीरियंस है, उसको ये पता है कि किसकी क्या पावर है और उसको किसको कैसे मारना है या उसको कैसे टैकल करना है सिचुएशन को। तो होमलैंडर अब डबल तैयारी के साथ और डर के साथ में आएगा। जैसा कि मैंने बोला, अब वो डेवलप होके आएगा और पिछले पास एक्सपीरियंस लेके आएगा। तो अब इनका इनकाउंटर होता है तो होमलैंडर बहुत भारी पड़ने वाला है। नाउ मेव के साथ में क्या हुआ, मेव अभी मरी नहीं है, इतना फॉर श्योर मैं हूँ कि मेव अभी नहीं मरी है। मेव का जो कैरेक्टर है वो अभी ज़िंदा है। और जहाँ तक रही बात ए ट्रेन की, ए ट्रेन के बारे में स्केप्टिकल हूँ, पर ए ट्रेन मुझे जहाँ तक लगता है ए ट्रेन मर जाएगा इस एपिसोड के एंड में। मतलब जैसे उसके हार्ट जो है वो रुक जाता है तो ए ट्रेन मर गया है। उसके बाद में हाँ, इसकी जो पूरा पॉइंट है बॉयज़ का, क्या पॉइंट आ रहा है, जो लोग अपना रियल जो साइड रहती है, अपनी जो रियल पावर्स रहती हैं, उनकी जो रियल खूबियाँ रहती है, वो उनके पीछे ना जाके किसी दूसरी चीज़ के पीछे जा रहे हैं जो कि शायद मॉरली करेक्ट नहीं है और जो कि उनके लिए भी करेक्ट नहीं है। वो उन चीज़ों को देख रहे हैं, मतलब उनके दिमाग में, जैसे कि ह्यूई के दिमाग में एक ऐसा कंसेप्ट बन गया है या वो कुछ ऐसा सोच रहा है, वो कुछ ऐसी आइडियोलॉजी उसने बना ली है कि मुझे इसको प्रोटेक्ट करना है और ऐसा। पर असल में उसको मतलब जो है वो ही बिकेम पावर हंग्री। उसको ऑफकोर्स स्टारलाइट जो है वो एक बहुत बड़ा मोटिव है उसके पीछे, उसकी पावर के पीछे, पर वो सबसे बड़ा मोटिव नहीं है। उसके बाद में वो अपने जो चाहने वाले हैं, मतलब वो स्टारलाइट की ही बात नहीं सुन रहा है कि वो क्या कह रही है, उसको क्या जो है वो बहुत सारी जो भी चीज़ें, उनकी बातें हैं, उनका जो रिलेशनशिप है, वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। एमएम का कैरेक्टर जो है वो भी बुचर से यही बोल रहा है। बुचर जो है वो अब उस लीग में चले गया है कि अब उसको मरना है, ठीक है। मतलब जिस तरीके से वो किमीको के साथ में, फ्रेंची के साथ में बिहेव करता है, वो बच्चे के साथ में बिहेव करता है, तो वो उस में जा रहा है कि वो अपने आप को सबसे डिटैच कर रहा है। नाउ एडगर का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा मैं बोलूँगा कि वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है बॉयज़ में। वो ऐसे तो चुपचाप नहीं बैठेगा, वो बहुत दिमाग वाला कैरेक्टर है एंड कुछ ना कुछ इन फ्यूचर वो करेगा ज़रूर। उसके बाद में एडगर का ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है, मतलब इतना ही मुझे कुछ समझ में आया उसका। उसके बाद में वो जो ह्यूई की बॉस रहती है, उसका सिर्फ और सिर्फ उसका मेरे को ये पॉइंट समझ में आया कि वो क्रूअल ज़रूर है, शी इज़ वेरी क्रूअल। और अभी जहाँ तक मेरे को समझ आ रहा है वो उसकी बेटी को मतलब बचाने की कोशिश कर रही है। और अगर सीज़न 3 का कंसेप्ट समझने की कोशिश करें तो मेरे को ये समझ में आया कि कोई बड़ी जो एक पास्ट में या एक बड़ी जो फ्यूचर में कोई चीज़ होने वाली है, उसके लिए लोग अपने जो प्रेजेंट कनेक्शंस हैं उनको तकलीफ़ दे रहे हैं। ये मेरे को इतना समझ में आया उससे, क्योंकि ह्यूई के साथ में भी सेम केस हो रहा है। एमएम का आई एम नॉट वेरी श्योर। उसके बाद में जो ह्यूई की बॉस है उसके साथ में भी यही हो रहा है, बुचर के साथ में भी यही हो रहा है। और बाकी जो वो आर्मी जनरल का जो था, मतलब उसका तो कमी था इसमें, मतलब कमी कंसेप्ट था। उसके बाद में फ्रेंची और किमीको का जो कैरेक्टर है वो और ज़्यादा डेवलप होगा, उनकी जो रिलेशन है वो और ज़्यादा डेवलप होगी।
आई थिंक सो कि इन दोनों में से कोई एक मर सकता है। अब मैं किसके बारे में बताऊं? मुझे ऐसा लगता है कि किमीको जो है वो मरेगी। हो सकता है फ्रेंची भी मरे, पर मतलब ये देखना पड़ेगा कि क्या होता है। बाकी जिस तरीके से वो डेवलप अभी हो रहे हैं यार, वो बहुत सही लग रहा है देखने में, क्योंकि जिस तरीके से वो सिचुएशन को बिल्ड कर रहे हैं फ्यूचर सिनेरियो के लिए, वो बहुत अच्छा है। और कुछ जो इसका कंक्लूजन पार्ट आएगा तो वो बहुत ही तगड़ा होगा। तो लेट्स सी कि क्या होता है। बाकी सीज़न 3 की जो फ़िलोसॉफिकल पॉइंट लगा मेरे को, वो यही लगा कि वो फ्यूचर पास्ट के लिए जो है एमएम का जो कैरेक्टर है उसके साथ मैं इसीलिए इस थ्योरी को नहीं बिठा पा रहा हूँ, क्योंकि उसका जो है वो लॉस बड़ा था, उसका कुछ अलग मैटर था। हालांकि वो भी सेम चीज़ से गुज़र रहा है कि उसकी जो मतलब जो पहले उसके साथ में हुआ, अब वो उसकी बेटी का ख्याल रख रहा था, वो उसकी बेटी के लिए वो बहुत खुश था, पर कहीं ना कहीं वो अपने उस पास्ट एक्सपीरियंस को भुला नहीं पा रहा है। तो ये है। बाकी ये सारी जो चीज़ है कि मतलब उस पास्ट को मतलब रिवेंज लेना और ये सारी जो चीज़ें हैं, वो उसको बॉयज़ कैसे मतलब किस तरीके से वो उसे उस स्टोरी को कंक्लूजन देते हैं, वो उनके ऊपर है। तो उसके बारे में तो ठीक है ना। बाकी किमीको का जो कैरेक्टर है और फ्रेंची का जो कैरेक्टर है, किमीको का मेरे को मोर डेप्थ मतलब दोनों के दोनों ही कैरेक्टर्स मेरे को बहुत ज़्यादा डेप्थ में लगे। किमीको का जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रही है, वो एक चीज़ भी बोलती है कि मेरे को लगा कि मेरे को वो जो सीरम है उसने मेरे को मॉन्स्टर बनाया है, पर मैं पहले से ही मॉन्स्टर थी। पर यहाँ पे एक और चीज़ समझने वाली है कि सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो चेंज करते हैं। अब वो बॉयज़ के कंसेप्ट के हिसाब से उन्होंने उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। मतलब डिफरेंट सिनेरियोज़ में डिफरेंट एग्जाम्पल होंगे। तो सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि इंसान को कुछ करना पड़ता है। अब जो है कि मतलब और क्या बोलूँ मैं, हाँ एक उसका भी एक्सप्लेन करूँगा मैं अपना, जो मतलब जो एक है ना वो फिश वाला जो कैरेक्टर है उसका मैं मतलब उसके बारे में बताऊँगा मैं अभी। पर बेसिक अभी जो है वो मैं इसके बारे में बताता हूँ, किमीको के कैरेक्टर के बारे में। किमीको का जो कैरेक्टर है वो अभी मेरे को लग रहा है कि अभी वो बेसिकली मतलब हाँ, जैसे सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी, ये जो दोनों कैरेक्टर्स हैं, ये जैसा कि मैंने आपको बोला कि दो कैरेक्टर्स जैसे स्टारलाइट और एमएम अपने को हमको जो है वो एक व्यूअर पर्सपेक्टिव दे रहे हैं। किमीको और फ्रेंची का कैरेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं मेन मैसेज को समझाने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी पास्ट लाइफ से अलग होने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उनके साथ में चीज़ें हुई हैं पास्ट में, उनको भुला के वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं से वो बार बार उन्हीं सिचुएशंस में फंस जाते हैं। तो ये जो है इन दोनों की स्टोरी तो मेरे को अच्छी लग रही है। और जो वो बार बार उसी सिचुएशंस में वो फंस जाते हैं, उससे मतलब बस मतलब मैं उसमें इतना ही समझा ना। उसके बाद में हाँ, एक जो हमारा जो वो एक कैरेक्टर है फिशेस वाला जो कैरेक्टर है, उसके बारे में मुझे बस इतना ही बोलना है कि उसकी जो वाइफ है, जो उसकी वाइफ का कैरेक्टर है, उसकी वाइफ कहीं ना कहीं से बहुत ही ज़्यादा बड़ा गेम खेल रही है। या तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम जैसे मैं बोल सकता हूँ कि
पूरी सारी चीज़ें वो उसके लिए कर रही है, उसके हस्बैंड के लिए कर रही है, या तो वो जब उसका हस्बैंड एक लेवल पे पहुंच जाएगा तो वो उसका यूज़ करेगी, उसको कंट्रोल करेगी, उसे बोलेगी कि तुम अब इस लेवल पे मेरी वजह से पहुंच गए हो और अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम वापस नीचे गिर जाओगे। तो ये 2 चीज़ें मेरे को उससे समझ आई है। और बाकी उसका कैरेक्टर जो है वो हाईली इन्फ्लुएंशियल है। अभी जिस सिचुएशन में वो है वो किसी से भी डर जाता है और बाकी सारी चीज़ें। एशली का कैरेक्टर मेरे को ऐसा नहीं लगा कि ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की उसमें ज़रूरत है, वो बस वैसा वैसा कर रही है और डर में कर रही है जैसा उसको बोला गया है। हाँ, पर ये ज़रूर है कि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसके अंदर कुछ भी एक बड़े लेवल पे जाने की एक बोल सकते हैं ना उसको कि हंगर है उसको, तो वो ऐसा करती जाएगी जैसा उसको बोला जा रहा है। कंपनी की हालत अब जो है वो डाउन जाएगी। यहाँ पे ही एडगर आएगा जहाँ पे कंपनी की हालत एकदम ख़राब सी हो जाएगी, जो कि होमलैंडर के रूल में होगा। होमलैंडर जो है वो सिर्फ मतलब उसको अभी काफ़ी टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, पर वो एडजस्ट होगा। तो बाकी इस बारे में मेरे को कुछ नहीं बोलना है ज़्यादा। यही मतलब मेरे को इतना समझ आया ना। उसके बाद में आई थिंक सो कि हाँ, वो बच्चे के बारे में बात कर लेते हैं कि वो बच्चे का जो कैरेक्टर है वो किस तरीके का रहेगा। आई थिंक सो कि जब एक पॉइंट आएगा स्टोरी में कि बुचर जो है वो बीट है एकदम, मतलब एक ख़राब हालत में है, तो उस टाइम पे वो बच्चा बाहर आ सकता है और वो बचाने की कोशिश करेगा। ऑल्दो वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएगा, पर वो बुचर के अंदर शायद कुछ रिवेंज वाला या फिर कुछ ऐसा एस्पेक्ट हो जाए कि वो एक सीवियर डैमेज कर पाए। और होमलैंडर को तो अभी हो सकता है सीवियर डैमेज हो, पर मेरे ख्याल में ज़्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि होमलैंडर इज़ वेरी वैल्यूबल कैरेक्टर ऑफ दिस सीरीज़ और अभी मुझे नहीं लगता है कि उसको कुछ होगा। बाकी नेक्स्ट विलन इस सीरीज़ का प्रोबेबली हो सकता है सोल्जर बॉय। ये मेरा अजम्पशन गलत भी हो सकता है, पर ठीक है, देखेंगे। मेव के कैरेक्टर के बारे में मैं और ज़्यादा कोई कमेंट नहीं करूँगा। मेव का कैरेक्टर भी रेस्क्यू में मिलेगा उनको, या फिर वो कुछ सीक्रेट्स रिवील करे, मतलब वो सीक्रेट्स कुछ रिवील करेगी उनके, या फिर वो बहुत ही खस्ता हालत में मिलेगी, या फिर मतलब वो ख़राब हालत में मिलेगी। और पता नहीं, मेव के कैरेक्टर के बारे में ऐसा सच कुछ मेरे पास है नहीं। फ्यूचर असम्पशंस इतना ही लगा रहा हूँ, मतलब मैंने थोड़े बहुत आपको बता ही दिए हैं, और कुछ ज़्यादा तो मतलब मैं नहीं बता सकता हूँ कि क्या होगा सीरीज़ में। बाकी हाँ, एक बढ़िया एंड मिलने की हो सकती है कोशिश। इन दी एंड वही होगा कि सबका मन जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि स्टूई का जो है ह्यूई का जो मन है वो अच्छा हो जाएगा वापस से, और वो अपने काम को जो है वो अच्छा करके, और इन दी एंड बैटल, जो कि एंड में एक बैटल होने वाली है, उसमें वो अपना सपोर्ट देगा। और बुचर का जो है, बुचर भी अपना जो दिमाग लगा के, और पावर्स गॉन वाला जो बुचर है, जो रियल बुचर का कैरेक्टर है वो करेगा। और एमएम सारी चीज़ों को वापस भूल के, क्योंकि उसका कैरेक्टर बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, बहुत ही साफ दिल का है वो, और हेल्प करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि चलो वो एस्पेक्ट के बारे में भी बात नहीं करते अपन। स्टारलाइट का कैरेक्टर तो सेम है एज़ यूजुअल, और आई थिंक सो कि अभी जो मेन कास्ट है उसको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, या हो भी सकता है, ज़्यादा गेस नहीं कर सकते। हाँ, बाकी एंड के लिए मेरे को इतना ही लगा। हाँ, एंड में जो कैजुअलिटी की बात हो सकती है, तो आई थिंक सो अभी के लिए एक मेजर कैजुअलिटी हो सकती है। बाकी जो सोल्जर बॉय है या होमलैंडर है, मेरे को नहीं लगता है कि, हाँ मेरे को ऐसा लग रहा है कि सोल्जर बॉय जो है वो इस सीज़न के एंड में शायद वो नहीं रहेगा, क्योंकि एमएम
अपना बदला लेना चाहता है और काफ़ी सारी चीज़ें, या वो हो भी सकता है कि वो बच जाए। तो और तो यार बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी बस इतना ही। और सीज़न तो अभी बढ़िया तरीके से ही आगे बढ़ रहा है। मेन फ़िलॉसफी मेरे को यही लगी। और उसके अलावा जो मेरे को ऐसा लगा कि और क्या क्या मेन हो सकता है, हाँ एक और चीज़ हो सकती है कि सोल्जर बॉय को वो होमलैंडर के लिए लाए हैं। होमलैंडर हट जाएगा तो फिर सोल्जर बॉय आएगा। सोल्जर बॉय कि फिर वो करप्ट हो जाएगा तो फिर उसकी जगह पे कोई और आएगा। तो जिस तरीके से बॉयज़ मतलब अपने एक मेन उस पर स्टिक्ड है, मतलब स्टक है कि जो मतलब उनकी लाइफ के बारे में, क्योंकि वो सोल्जर बॉय भी जब वो बोलता है उसको कि तुमने मेरे परिवार को मार दिया, तो वो बोलता है कि विच फैमिली, ऐसा कुछ वो बोलता है कि, क्योंकि ऐसा उस डायलॉग से होता है कि वो कई सारे लोगों को मार चुका है और वो कई सारे इनोसेंट लोगों को मार चुका है। और बाकी तो वो जो उसके साथ में जो टॉर्चर हुआ है उसके कारण भी वो बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से में है कि जिसको जो वो मारना चाहता है लोगों को और अलग चीज़ें। और उसके बाद में होमलैंडर का कैरेक्टर अभी और फ्रस्ट्रेटेड है और ज़्यादा वो गुस्से में होगा, तो वो डिस्ट्रक्शन जो है वो सिटी का कर सकता है, पर वो डिस्ट्रक्शन जो है वो वॉर्ड के ज़रिए करेगा। क्योंकि अभी जैसे होमलैंडर का कैरेक्टर जो है वो एकदम सच्चाई बताने वाला और एकदम जो है वो ट्रूथ मतलब सच बताने वाला जो बोल रहे हैं कि हमेशा सच बोलता है, वो डर नहीं रहा है, वो ऐसा वैसा, तो वैसा वो कुछ करेगा। और वो ऐसे इनकी सबकी जो है, जो कि उसके अगेंस्ट में है, इनकी सबकी इमेज को वो टार्निश कर देगा। इवन जो स्टारलाइट का जो वो लाइव गया है, हाँ एक पॉसिबिलिटी जो स्टारलाइट का लाइव है वो ऐसे ये हो सकती है कि उसने जो लाइव करा है उससे होमलैंडर की जो है वो बहुत बुरी वाली बेइज्जती हो जाए और लोग उसके अगेंस्ट चले जाएं और वो लोगों को मारना शुरू कर दे। ये भी एक एंड हो सकता है, ये भी मतलब एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। बाकी तो यार मुझे मैसेज मैंने बता दिया है, फ़िलोसॉफ़ी जो है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर दी है। और हाँ एक जो ए ट्रेन वाला जो किस्सा हुआ था, ए ट्रेन वाला जो पूरा का पूरा सीन हुआ था, वो ये था कि मतलब हाँ वही है कि यार वो वॉर्ड के बारे में बता रहा था कि वॉर्ड जो है वो कैसे मतलब सिर्फ और सिर्फ हीरोज़ की इमेज की तरफ जा रहा है, या वो उनके अच्छे काम के लिए, जैसे एक हीरो थी उसको रिजेक्ट कर दिया था जबकि उसके सबसे ज़्यादा अच्छे काम थे, उसको सबसे ज़्यादा वो डिज़र्विंग स्पॉट था उसके लिए 7 में आने का, पर उसको रिजेक्ट कर दिया। हाँ वो जो फिश वाला उसका नाम जो है डीप अभी, तो वो डीप को उन्होंने ले लिया उसकी जगह पे। डीप जो है वो अब सिर्फ एक कठपुतली है उसकी वाइफ के हाथों में, और उसके वाइफ के भी मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ बिगर है, उसकी कंसेप्ट है जो कि वो 7 में आने के बाद में और ज़्यादा हमें दिखेगा। नाउ हाँ एक जो किस्सा हुआ था वो जो मतलब जो ए ट्रेन वाला जो स्पेसिफिक सीन हुआ था उसके बारे में बात करते हैं। ए ट्रेन वाला जो सीन था वो मेरे को ऐसा लगा कि जिस तरीके से वो सबसे पहले तो वो वॉर्ड का वो बता रहे थे कि वो कैसे इतना बेकार काम करने के बाद में, वो इतने लोगों को इंजर करने के बाद में वो जो है वो मतलब वॉर्ड जो है उसको कवर करने की कोशिश कर रही है, उसके अगेंस्ट में वो कुछ नहीं कर रही है। और ये जो है वो जो उसका वो जो सुपर हीरो जो वो रहता है, जो कि लोगों को परेशान करता है, उनको इनोसेंट लोगों को मार देता है, तो एक
मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि मतलब एक ए ट्रेन की एक डेवलप स्टोरी का एंड मेरे ख्याल में कि ए ट्रेन का को एक मतलब अच्छा एंड मिले, उसकी स्टोरी को एक अच्छा एंड मिले, क्योंकि वो उसको मारते हुए मरा है। तो ये कंसेप्ट मुझे को उससे समझ में आया। बाकी तो यार और मैं क्या डिस्कस कर सकता हूँ इस बारे में। आई थिंक सो यार मैंने ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया है, और ये एपिसोड 30 मिनट लंबा हो गया है। शायद ही इसको इतने लंबे एपिसोड को कोई सुनेगा, पर फिर भी मैं चाहता था कि मैं इसको अभी 6 एपिसोड तक मैं जितना एक्सप्लेन कर पाया हूँ। हाँ, एक थ्योरी और एक और बताना है मेरे को, जो सोल्जर बॉय की है। सोल्जर बॉय के पीछे कुछ ना कुछ एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है जो कि अभी भी कोई बता नहीं रहा है, और जैसे जैसे वो लेवल करते करते अपनी टीम वालों को मारते जाएगा एक के बाद एक, तो उसके सामने कुछ ऐसा आएगा जिसके कारण वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगा और वल्नरेबल भी हो जाएगा साथ में। तो एक ये थ्योरी में मैंने निकाली है। बाकी एडगर का कैरेक्टर जो है वो काफ़ी एकदम विशियस है और काफ़ी चालाक है और काफ़ी ख़तरनाक है, और कहीं ना कहीं से जिस तरीके से उसने स्टारलाइट को सपोर्ट करा तो मेरे को वो थोड़ा एक अच्छा भी लगा। पर उसकी हमेशा 2-3 चीज़ें साथ में चलती है, तो उसने स्टारलाइट को अगर सपोर्ट भी करा होगा तो उसने किसी मतलब के लिए करा होगा। और अब जो है स्टारलाइट ने 7 को छोड़ दिया है, तो वो अब जो है वो होमलैंडर की भी वन ऑफ द मोस्ट क्या बोल सकते हैं कि उन में से वो बन गई है कि जिनको वो हेट कर रहा है, जिन लोगों को होमलैंडर हेट कर रहा है। अब ये रोग्स बन चुके हैं, जो भी मतलब सोल्जर बॉय, ह्यूई, बुचर, MM, स्टारलाइट, फ्रेंची और किमिको जो हैं वो अपनी अलग जर्नी पे हैं। वो उस लेडी से भिड़ रहे हैं जिसने उनको जो है वो परेशान किया, पर कहीं ना कहीं उनकी भी स्टोरी कनेक्ट होगी और उनको भी हेल्प मिलेगी या वो किसी की हेल्प करेंगे। किमिको की फाइनली पावर जा चुकी। हाँ, एक और कंसेप्ट, जिसके पास पावर्स हैं वो उनको हटाना चाहता है, और जिसके पास पावर नहीं है वो उनको एक्वायर करना चाहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो पावर्स जो हैं वो देखो, किमिको का कैरेक्टर तो इसीलिए क्योंकि उसको उस तरीके से बनाया गया था, उसको डिस्ट्रक्टिव उसको पावर दी गई थी इतनी, क्योंकि वो उनको ताकि वो उनको हेल्प कर सके दुश्मनों को, मतलब जो उनके दुश्मन, जिसको वो दुश्मन कंसिडर करते हैं, उनको मारने के लिए। तो इसीलिए, और वो उसका पूरा का पूरा चाइल्डहुड ले गई, इसीलिए उसकी जो पावर्स हैं वो उसको अच्छी नहीं लगती है। और जब उनको उसको उससे मतलब उसको उससे छुटकारा मिला तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि अब मैं शायद कुछ कर सकती हूँ। पर मतलब जो बुचर है उसके पास में वो पावरलेस रहा, या ह्यूई जो है वो पावरलेस रहा, तो उनको इतनी सारी दिक्कतें हुई, उनको खूब सारी दिक्कतें हुई और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। तो ये पर्सपेक्टिव वाली चीज़ यहाँ पे बताई है। इनमें से कोई भी स्टोरी के ऊपर मैं ज़्यादा मतलब डिस्कशन, मतलब मेरे को इतना ही समझ में आया इनसे कि ये पर्सपेक्टिव वाली चीज़ें हैं, और पता नहीं वो कैसे टर्न होता है। बाकी जो मैं एक और एक्सप्लेनेशन करूँगा जो कि काफ़ी छोटा होगा, इस एपिसोड से काफ़ी छोटा होगा, उसमें थोड़ी मोटी चीज़ें जो हैं वो, क्योंकि पूरा सीज़न कंप्लीट होगा इसलिए मैं उनके बारे में बताऊँगा। बाकी मेजॉरिटी ऑफ दी सीन्स जो चीज़ें हैं वो मैंने इस एपिसोड में बता दी है। बाकी उनका जो ग्रुप है, जो सोल्जर बॉय का ग्रुप है, उसके बारे में मेरे को तो कुछ बोलना नहीं है। कहीं ना कहीं से उनके ऊपर भी जो है वो इमेंस प्रेशर रहा होगा ऊपर से कि आपको जो है वो इस सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं करना है। और वेयरबाउट्स जो हैं सोल्जर बॉय के वो भी क्लासिफाइड रखे गए होंगे। हाँ, सोल्जर बॉय के साथ में एक और थ्योरी है जो मतलब जहाँ पे उसको रखा गया था,
अब वो लोग मतलब वहाँ से एक और स्टोरी ओरिजिन हो सकती है एंड सोल्जर बॉय से रिलेटेड एक और कहानी आ सकती है। बाकी तो यार और मैं क्या बताऊँ, मतलब आई थिंक सो कि मैंने सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है। बाकी कैरेक्टर्स जो हैं, हाँ, जैसे कि MM की बेटी का जो कैरेक्टर है, या वो एक जो उसकी बंदा जो उसके साथ में रह रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ के लोगों के रिएक्शन बताने के लिए करा है कि वो लोगों के मन में होमलैंडर का कैसा पर्सपेक्टिव बैठा हुआ है अभी, या वो अपना पर्सपेक्टिव कैसे बना रहा है। तो वो मेरे को उससे ज़्यादा और कुछ नहीं लगा। बाकी तो मज़ा आएगा देखने में कि क्या कैसे किस तरीके से ये सीज़न टर्न्स लेता है। डीप में भी एक मेजर रोल प्ले करे इस सीज़न में, इस सीज़न के एंड में। पर अब जो है वो डीप का कैरेक्टर, जो कैरेक्टर जैसे मैं बोल सकता हूँ कि हाईली एकदम बोल सकता हूँ मैं कि या तो वो ऊपर जाएगा और कंट्रोलेबल इंसान हो जाएगा कि उसको पूरा तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि ऐसे से ऐसे करना है, ऐसे से ऐसे करना है, और वो अपनी मनमानी चलाएगा और कुछ एंड हो जाएगा उसका किसी तरीके से, किसी मोड़ पे वो एंड हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। बाकी इससे ज़्यादा मैं डीप के बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं जानता। और बाकी तो यार बस इतना ही इस एपिसोड के लिए। बहुत लंबा एपिसोड हो गया, पर फिर भी यार मेरे को डिस्कस करना था कि क्या होने वाला है, क्या चल रहा है, किस तरीके से आइडियोलॉजी है, किस तरीके से मतलब उनका सब कुछ फिलॉसफी वगैरह बताने की कोशिश करी है। तो मेरे को ये बताना था, तो इसीलिए फिर बन गया इतना लंबा एपिसोड। अगर आपने यहाँ तक इस एपिसोड को सुना है तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक सो कि जो, हाँ, अगर कुछ एस्पेक्ट्स अगर बचे भी होंगे तो मैं उसको जो अपना कंप्लीट रिव्यू करूँगा उसमें मैं डाल दूँगा। स्पॉइलर रिव्यू जो होगा सीज़न 3 का वो छोटा ही होगा, पर थोड़े बहुत जो मिसिंग एस्पेक्ट्स उसमें आपको उसमें डिस्कस कर लेंगे। और बताना अपने थॉट्स मेरे को कि आप क्या सोचते हो कि अगर सोल्जर बॉय वर्सेस होमलैंडर हुआ तो कौन जीतेगा। हाँ, एक और कमेंट में उस पर ये भी कर देता हूँ कि सोल्जर बॉय, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं से मिस हो गया और सोल्जर बॉय ने अपना जो वो फायर वाला चीज़ है वो फायर कर दी, तो क्या होमलैंडर को उससे इफ़ेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। हाँ, मेजरली उसे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। एक और चीज़ जो कि उस ब्लास्ट के साथ में होती है, यानी कि सोल्जर बॉय के ब्लास्ट के साथ में होती है, वो जिस एरिया में पड़ता है वहाँ से आपकी हीलिंग पावर चली जाती है, जैसा कि किमिको के साथ में भी हुआ। हीलिंग पावर चली जाएगी और ये भी हो सकता है कि आपकी पूरी की पूरी पावर्स चली जाए, तो ये भी हो सकता है। तो अगर एक इंटेंस बैटल हुई तो ये हो सकता है कि होमलैंडर के कुछ पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स या उसका शरीर जो है कहीं ना कहीं से परमानेंटली डैमेज हो जाए और वो उसे हील ना कर पाए, या फिर नेक्स्ट लेवल जाके वो उसे कुछ किसी तरीके से हील करे और फिर वापस इससे लड़े सोल्जर बॉय से, या जो है वो होमलैंडर की पावर्स चली जाएं और बहुत सारी चीज़ें जो है वो हो सकती है। हालांकि पावर्स तो नहीं जाएगी, इतना मैं बोल सकता हूँ। बाकी तो यार देखते हैं, बताना आप भी मेरे को। मेरे हिसाब से तो होमलैंडर जीत जाएगा अगर सोल्जर बॉय और होमलैंडर के बीच में एक फ़ाइट हुई तो। और बस इतना ही इस एपिसोड के लिए, अब सच में एंड। बाकी देखते हैं हाउ द रिमेनिंग एपिसोड्स टर्न आउट टू बी। ख्याल रखना अपना, अपने परिवार वालों का ख्याल रखना, मस्त रखना, मज़े करना, और बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली बार अगले एपिसोड में।